हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों संध्या नेचर गाइड चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मेरा नाम है चित्रंजन। दोस्तों पिछले एपिसोड में हमने जाना था कि पादप आकारिकी किसे कहते हैं और उसके अंतर्गत कौन कौन से कार्य होते हैं। लेकिन दोस्तों आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे कि पादप शरीर क्रिया विज्ञान क्या होता है और उसके अंतर्गत कौन कौन से कार्य होते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना समय गंवाए चलते हम हमारे आज के एपिसोड की तरफ और जानते हैं पादप शरीर क्रिया विज्ञान के बारे में। दोस्तों पादप शरीर क्रिया विज्ञान वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पौधों की जैविक क्रियाओं जैसे भोजन का निर्माण होना, शरीर का परिवर्तन होना, उपापचय, श्वसन, उत्सर्जन, जनन, वृद्धि तथा गति आदि का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों पौधों और जंतुओं में ये सभी जैविक क्रियाएं कोशिका तथा प्रायः उसमें उपस्थित जीव द्रव्य द्वारा संचालित होती हैं। दोस्तों एक पादप कोशिका में उपस्थित जल, खनिज, लवण तथा कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर भोजन का निर्माण करते हैं। दोस्तों कोशिका के अंदर उपस्थित पर्णहरित, जिसे हम क्लोरोफिल भी कहते हैं, और प्राकृतिक रूप में उपलब्ध सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा प्राप्त करते हैं। दोस्तों उधर पादप कोशिका में जल और उसमें घुले हुए खनिज, लवण मूल तंत्र की विभिन्न कोशिकाओं के द्वारा पहुंचाए जाते हैं। दोस्तों तैयार भोजन को या तो ऊर्जा उत्पादन या जीव द्रव्य निर्माण के कार्य में लाया जाता है अथवा शेष भोजन को प्रतिकूल समय के लिए एकत्रित किया जाता है ताकि आने वाले समय में उसे यूज किया जा सके। दोस्तों वास्तव में इसी क्रिया के कारण पौधे संसार के सभी जीव के लिए मूलभूत आधार उत्पादक हैं। दोस्तों जीव द्रव्य की मात्रा बढ़ने से कोशिकाओं की लंबाई, चौड़ाई तथा संख्या में वृद्धि होती है और पौधे के नए अंगों जैसे शाखाओं, पत्तियों इत्यादि का निर्माण होता है, अर्थात उसके परिमाप में वृद्धि होती है, जिसे हम ग्रोथ भी कहते हैं। दोस्तों एक समय ऐसा भी आता है जब जनन के लिए विशेष अंग व संरचनाएं बनती हैं और इन अंगों में बनने वाली इकाइयां एक निश्चित विधि से नई संतानों का निर्माण करती हैं। दोस्तों इस प्रकार पौधे की पूरी कार्य कहानी में पौधों का संबंध उसके चारों ओर के पर्यावरण से भी होता है। जैसे कि मान लीजिए स्थलमंडल, वायुमंडल, जलमंडल जैसे गैसी का आदान प्रदान, पानी व वात्य रूप में निकलने की क्रिया, वाष्पोत्सर्जन, जल तथा उसमें घुले खनिज लवणों का अवशोषण इत्यादि किया जाता है। दोस्तों इन सब कार्यों में सबसे अधिक महत्व जल का होता है, जो शरीर में आवश्यक सभी पदार्थों के विलायक के रूप में कार्य करने के साथ साथ जीव द्रव्य की जीवन शक्ति बनाए रखने तथा उसमें विभिन्न प्रकार की उपापचयी क्रियाओं के संपादित होने में महत्वपूर्ण योगदान करता है। यह जीव द्रव्य को सक्रियता बनाए रखने में अत्यंत महत्वपूर्ण है। दोस्तों पौधों के अंदर होने वाली विभिन्न क्रियाएं, जो चाहे भोजन बनाने से संबंधित हो, ऊर्जा उत्पन्न करने से, प्रजनन करने से हो अथवा लंबाई चौड़ाई बढ़ाने से या गति करने से, जीवन संबंधी क्रियाएं अर्थात जैविक क्रियाएं होती हैं। दोस्तों ये सभी क्रियाएं एक दूसरे से संबंधित होती है और इसका प्रभाव संपूर्ण पौधे और सम्मिलित रूप से पड़ता है। आप जानते हैं कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई है। अधिकांश क्रियाएं इन्हीं कोशिकाओं तथा उनके अंदर उपस्थित कोशिकांगों के द्वारा संपादित होती है। दोस्तों इन सभी क्रियाओं को सही और व्यवस्थित रूप में चलाने का श्रेय एक विशेष प्रकार के जटिल रासायनिक पदार्थ करते हैं, जिन्हें हम एंजाइम्स कहते हैं। दोस्तों ऐसी क्रियाएं विभिन्न प्रकार के सामान्यतः रासायनिक क्रियाओं या कभी कभी भौतिक क्रियाओं पर भी निर्भर करती है। तो दोस्तों आज के इस एपिसोड में हमने जाना कि शरीर क्रिया विज्ञान क्या होता है और उसके अंतर्गत कौन कौन से कार्य होते हैं। दोस्तों आने वाले एपिसोड में हम जानेंगे पादप
विज्ञान से जुड़ी एक और शाखाओं के बारे में। तब तक आप मुझे दीजिए इजाज़त और आप अपना ख्याल रखिए। दोस्तों, अगर मेरी दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट नहीं हैं तो नीचे कमेंट करके बताएं, और अगर संतुष्ट है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।